हेलो फ्रेंड्स, मैं मिथिलेश कुमार आपका स्वागत करता हूं। तो हम लोग स्टडी कर रहे हैं आपका यूनिट 6 मेजरमेंट सिस्टम में। तो अभी हम लोग ने मेगर के बारे में देखा था, ठीक है। और 1 by 1 करके हम मेगर के बारे में सारी चीज़ों को पॉइंट आउट करवा देते हैं कि मेगर हम लोग यूज करते हैं हाई रेजिस्टेंस एंड इंसुलेशन को मेजर करने के लिए। क्लियर है? ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जिस चीज़ों के बारे में मैंने बताया 1 by 1 करके मैं पॉइंट आउट करवा देता हूँ, ताकि एग्जाम में है तो आपको इसी तरीके से क्या करना है, लिखना है। ठीक है। देखिए यहाँ पे मेगर के लिए, ए मेगर मीटर इज ए टूल। ये एक तरीके का टूल है, एक मेजरिंग डिवाइस है दैट इज यूज टू मेजर हाई इलेक्ट्रिकल एंड इंसुलेशन रेजिस्टेंस। ठीक है। तो मेगर का स्पेशली यूज किया जाता है हाई इलेक्ट्रिकल एंड इंसुलेशन रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए। ठीक है। कि जहां भी इस तरीके का हाई रेजिस्टेंस मेजर करना हो, इंसुलेशन को डिटेक्ट करना हो, उसको चेक करना हो, तो अपन क्या करेंगे वहां पे एक तरीका मेगर से ये अपन चेक कर सकते हैं। और भी तरीका है, ठीक है, बट मेगर से भी हम लोग क्या कर सकते हैं कि हाई रेजिस्टेंस एंड इंसुलेशन को हम लोग क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। ठीक है। इट अप्लाइज ए हाई वोल्टेज टू द सर्किट। ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि सर्किट पे हाई वोल्टेज अप्लाई करते हैं एंड मेजर द अमाउंट ऑफ करेंट दैट फ्लो थ्रू द इंसुलेशन। ठीक है। अभी हम लोग ने क्या देखा था कि हम लोग हैंड ड्रिवन जनरेटर यूज करते हैं, उसकी सहायता से हम लोग ईएमएफ जनरेट करते हैं। और वो जो ईएमएफ की वजह से आपका सर्किट में करंट फ्लो होता है, तभी तो हम लोग क्या करते हैं कि मेजर करते हैं इंसुलेशन को। ठीक है। तभी तो अपन क्या करते हैं, इंसुलेशन को मेजर करते हैं। तो उसी चीज को मैंने लिख दिया कि इट अप्लाई ए हाई वोल्टेज टू द सर्किट। हम लोग सर्किट पर हाई वोल्टेज अप्लाई करेंगे एंड मेजर द अमाउंट ऑफ करंट दैट फ्लो थ्रू द इंसुलेशन। और मेजर करते हैं कि इंसुलेशन के थ्रू कितना हाई अमाउंट का करंट जो है वो फ्लो हो रहा है। ठीक है, आपका फ्लो हो रहा है। ठीक है, क्लियर है? दिस हेल्प टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल प्रॉब्लम विद द इंसुलेशन। ठीक है। तो मेगर की सहायता से हम लोग इंसुलेशन में किसी भी तरीके का पोटेंशियल प्रॉब्लम है उसको हम लोग क्या करते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। और जब इसके बाद उसको रिजोल्व भी कर सकते हैं। ठीक है। सच एज डैमेज और डिग्रेडेशन। ठीक है। कि अगर कोई भी आपका कंडक्टर हो गया, उसको इंसुलेशन के साथ कोई पोटेंशियल प्रॉब्लम है, जैसे मान लो कि इसमें ये डैमेज हो गया या डिग्रेड पुराना हो गया, पुराने होने के साथ कोई भी चीजें डिग्रेड होने लगती है। ठीक है। कमजोर होने लगती है। ठीक है। तो इन सब का पता भी हम लोग क्या करते हैं कि मेगर की सहायता से हम लोग फाइंड आउट करके उस प्रॉब्लम को डिटेक्ट करके रिजॉल्व भी कर सकते हैं। ठीक है। आगे देखिए, ए मेगर मीटर ऑल्सो नोन एज इंसुलेशन टेस्टर। ठीक है। तो मेगर को हम लोग आपका इंसुलेशन टेस्टर भी बोलते हैं, कि इसकी सहायता से हम लोग इंसुलेशन को टेस्ट करते हैं। मतलब ऑटोमेटिक रेजिस्टेंस को टेस्ट कर रहे हैं कि अगर हाई रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस की वैल्यू इन्फिनिटी है, तो आपका करंट फ्लो ही नहीं होगा। ठीक है। मतलब मेरा इंसुलेशन सही है, अगर करंट फ्लो हो रहा है तो इंसुलेशन सही नहीं है। ठीक है। तो मेगर को अपन इंसुलेशन टेस्टर भी बोलते हैं। इज ए डिवाइस दैट मेजर द रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन। ठीक है। ये एक तरीके का डिवाइस है जिसकी सहायता से हम लोग इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन को चेक करते हैं। ठीक है। टू डिटेक्ट एनी फॉल्ट। ठीक है। किसी भी फॉल्ट को डिटेक्ट करने के लिए। क्लियर? अगर इंसुलेशन फेल होगा तो आपका फॉल्ट डिटेक्ट होगा, और उसी तरीके से मेगर आपका जो स्केल को शो करेगा। क्लियर? आगे देखिए, मेगर मीटर इज यूज टू मेजर हाई इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन रेजिस्टेंस। ठीक है। तो मेगर मीटर का हम लोग यूज करते हैं कि हाई इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए। क्लियर है? मेगा टिपिकली कंसिस्टेंस ऑफ डीसी जनरेटर। अभी हम लोगों ने देखा था कि हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि डीसी जनरेटर यूज करते हैं। क्यों? ईएमएफ को जनरेट करने के लिए, और ईएमएफ की वजह से क्या होता है कि सर्किट में आपका करंट फ्लो होता है। क्लियर है? तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मेगर के अंदर कौन किस तरीके का हम लोग, या तो बैटरी ऑपरेटेड होगा, ठीक है, नहीं होगा तो यहाँ पे हम लोग डीसी जनरेटर यूज करते हैं। क्लियर है? आगे देखिए, द फंडामेंटल ऑपरेटिंग कॉन्सेप्ट इज बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो आपका मेगर का जो वर्किंग प्रिंसिपल है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे वर्क करता है। ठीक है। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन सॉल्व, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसका वर्किंग प्रिंसिपल किस सिद्धांत पे वर्क करता है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे वर्क करता है। ठीक है। आगे के पॉइंट में हम लोग इसका वर्किंग प्रिंसिपल देखते हैं। आगे देखिए, इसमें स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ मेगर ऑलरेडी हम लोगों ने देख लिया था। ठीक है। कैसे इसको हम टेस्ट कर रहे हैं उसी चीज़ को मैं यहाँ पे लिखवा देता हूँ। देखिए,
द आर्मेचर ऑफ जनरेटर इज रोटेटेड बाय द हैंड ड्रिवन क्रैंक लीवर। तो हम लोग डीसी जनरेटर यूज कर रहे थे, उसमें हम लोग क्या कर रहे थे, एक तरीके का हैंडल यूज कर रहे थे, और उस हैंडल की वजह से हम लोग क्या कर रहे थे कि उसके रोटेटिंग जनरेटर के रोटर को क्या कर रहे घुमा रहे थे और ईएमएफ जनरेट कर रहे थे, वोल्टेज जनरेट कर रहे थे, जिसकी वजह से पूरे सर्किट में करंट क्या हो रहा था, वो फ्लो हो रहा था। क्लियर है? उसी चीज को मैंने लिख दिया कि जो जनरेटर का आर्मेचर है उसको हैंडल की सहायता से अपन क्या करते हैं, घुमाते हैं। क्लियर है? जो द क्लच मैकेनिज्म इज डिजाइन टू स्लिप एट प्री डिटरमाइंड स्पीड। क्लच का मेन काम क्या है कि एक प्री डिटरमाइंड स्पीड पे उसको क्या करना है, रोटेट करने में मदद करना है। ठीक है, इसलिए हम यूज करते हैं, गाड़ी में भी क्लच देखा होगा। ठीक है, गियर ब्रेक क्लच। ठीक है, तो क्लच से हम लोग गाड़ी के स्पीड पे भी अपन नियंत्रण करते हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से यहाँ पे क्लच की सहायता से जो उसका प्री डिटरमाइंड स्पीड है उसको हम लोग क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। किसके? आर्मेचर को, डीसी जनरेटर के आर्मेचर को। क्लियर? which facilitate the जनरेटर टू मेंटेन ए कांस्टेंट स्पीड। ठीक है, तो क्लच की सहायता से हम लोग एक कांस्टेंट स्पीड मेंटेन करने का कोशिश करें। कांस्टेंट स्पीड मेंटेन रहेगा तो कांस्टेंट ईएमएफ जनरेट होगा, एक कांस्टेंट करंट आपका क्या होगा, फ्लो होगा सर्किट के अंदर, एंड हेंस द कांस्टेंट वोल्टेज व्हाइल टेस्टिंग। जब कांस्टेंट स्पीड मेंटेन रहेगा तो कांस्टेंट वोल्टेज अपना प्रोड्यूस होगा। ठीक है, जिसको अपन इस टेस्ट में अपन यूज करेंगे। क्लियर? क्योंकि अगर जब अपना वोल्टेज प्रोड्यूस होगा तो उसकी वजह से सर्किट में क्या होगा, करंट का फ्लो होगा। ठीक है, आगे देखिए, टू कॉइल्स ए एंड बी। ठीक है, पहले हम लोगों ने देखा था कि दो कॉइल्स यूज किया था, ए एंड बी उसका नाम दे दिया था। डायग्राम देखना आप लोग। ठीक है, डायग्राम देखना। ठीक है, इसे प्रीवियस वीडियो में देखना आप लोग। दो हम लोग कॉइल यूज कर रहे थे, ए एंड बी, और दोनों से करंट फ्लो हो रहा था। ठीक है, तो टू कॉइल्स ए एंड बी कंस्टिट्यूट ए मूविंग कॉइल वोल्ट मीटर एंड एन एमीटर। ठीक है, तो दो कॉइल हम लोग यूज कर रहे थे, ए एंड बी। एक था आपका मूविंग कॉइल वोल्ट मीटर और दूसरा क्या था आपका, एमीटर। बोथ आर कंबाइंड टू फॉर्म वन इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, और दोनों कॉइल को आपस में कंबाइंड करके हम लोग क्या करते हैं, इंस्ट्रूमेंट बना रहे हैं। ठीक है, कौन से इंस्ट्रूमेंट? मेगर बनाते हैं हम लोग। क्लियर है? ठीक है, आगे देखिए, द हॉट टर्मिनल ऑफ द इक्विपमेंट हुज इंसुलेशन रेजिस्टेंस हैज टू बी मेजर। कोई भी इक्विपमेंट है, ठीक है, उसके इंसुलेशन रेजिस्टेंस को अपन मेजर करेंगे। तो हम लोगों ने डिस्कस किया था, ठीक है, कि देखें यहाँ पे अगर ये कोई कंडक्टर है, इसके इंसुलेशन रेजिस्टेंस को मेजर करना है तो मेजर, ठीक है, को तो मेजर का तो इसके एक टर्मिनल को मेजर के एक टर्मिनल से जोड़ देंगे, और मेजर का जो दूसरा टर्मिनल है इसके बॉडी से आपको कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि इसका दूसरा टर्मिनल भी इससे अपन कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो इस कंडक्टर के एक टर्मिनल से अपन क्या करेंगे, मेजर के एक पॉइंट को कनेक्ट करेंगे, और दूसरे आपका मेजर का दूसरे वायर को हम लोग क्या करेंगे, उसके बॉडी से कनेक्ट कर देंगे और इंसुलेशन रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना। यही तो फाइंड आउट करना है कि इसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, क्लियर है? मतलब इंसुलेशन फेलियर है या इंसुलेशन सही है। तो वहीं पे बोला गया द हॉट टर्मिनल ऑफ द इक्विपमेंट। जो किसी भी इक्विपमेंट का जिसका हमको इंसुलेशन रेजिस्टेंस चेक करना है, उसका जो हॉट टर्मिनल है, जिसको इज कनेक्टेड टू द टेस्टिंग टर्मिनल ऑफ एक्स। ठीक है, तो उसको एक्स के साथ अपन जोड़ देते हैं। टर्मिनल वाई इज कनेक्टेड टू द बॉडी ऑफ द इक्विपमेंट। और जो आपका वाई है, ठीक है, टर्मिनल, इसको बॉडी के साथ आप, जो आपका कंडक्टर की बॉडी के साथ अपन अटैच कर देते हैं। ठीक है, एक जो एक्स टर्मिनल है उसको आपको क्या करते हैं कि जिसका भी रेजिस्टेंस को मेजर करना है उसके एक टर्मिनल के साथ जोड़, और वाई को क्या करते हैं कि जिस भी कोई मटेरियल का, कंडक्टर का अपन इंसुलेशन चेक कर रहे हैं उसके बॉडी से अपन कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो एक्स क्या है, इसके एक टर्मिनल से कनेक्टेड है, और वाई जो है इसके बॉडी से कनेक्टेड है, और देन अपन इंसुलेशन रेजिस्टेंस को फाइंड आउट कर रहे हैं। इसी चीज को मैंने लिख दिया, टर्मिनल वाई इज कनेक्टेड टू द बॉडी ऑफ द इक्विपमेंट, और टर्मिनल वाई इस बॉडी के, इक्विपमेंट के बॉडी से आपका क्या है, कनेक्टेड है। क्लियर? व्हेन द क्रैंक हैंडल इज रोटेटेड, जब उस हैंडल को रोटेट किया जाता है, द वोल्टेज इज जनरेटेड। हम लोग देखा था कि जब अपन उस हैंडल को घुमाते हैं तो वहां पर वोल्टेज जनरेट होता है, ईएमएफ जनरेट होता है इन द जनरेटर। ठीक है, तो जब भी हम लोग उस हैंडल को घुमाते हैं तो वहां पे एक वोल्टेज जनरेटर के अंदर क्या होता है, इंड्यूस होता है, प्रोड्यूस होता है,
द जनरेटेड वोल्टेज इज अप्लाइड अक्रॉस द वोल्टेज कॉइल ए थ्रू रेजिस्टेंस R1। वहां पे जो कॉइल ए है वहां पे जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है उसको R1 कर लेना, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे द जनरेटेड वोल्टेज इज अप्लाइड अक्रॉस द वोल्टेज कॉइल ए, तो जो अपना वोल्टेज जो आपका प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, उसको वोल्टेज कॉइल ए के अक्रॉस हम लोग क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं, ठीक है। आगे इसका पॉइंट देखते हैं कि आगे इसका, आगे देखिए इसमें स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे वाला पॉइंट। देखो कि व्हेन टर्मिनल एक्स एंड वाई आर फ्री, हम लोगों ने देखा था कि जो आपका टर्मिनल था इस तरीके से एक्स एंड वाई, ठीक है, अगर इसके बीच में कोई भी रेजिस्टेंस कनेक्टेड नहीं है और यहाँ पे एयर गैप है, उस केस में आपका जो इसका रेजिस्टेंस कितना होगा, इनफाइनाइट होगा। उस केस में कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा, ठीक है। कहाँ से, कॉइल बी के करंट कॉइल के अंदर से, ठीक है। जब कोई भी उस कॉइल के अंदर से करंट फ्लो नहीं होगा तो वहां पे कोई भी टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होगा। जब कोई भी टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होगा तो जो आपका पॉइंटर है वो हमेशा क्या रहेगा, इन्फिनिटी पे ही रहेगा, ठीक है। इस चीज को हमने डिस्कस किया था, उस चीज को मैंने लिख दिया। व्हेन टर्मिनल एक्स एंड वाई आर फ्री इनिशियली, नो करंट फ्लो थ्रू द कॉइल बी। जो आपका कॉइल बी है जो कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ था, ठीक है, उसके अंदर, क्योंकि वो क्या ओपन सर्किट है, ठीक है, और ओपन सर्किट तो वहां से करंट कहाँ फ्लो होगा, तो देन आपका कॉइल बी से कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा, उस केस में आपको कोई टॉर्क भी प्रोड्यूस नहीं होगा, ठीक है। द टॉर्क प्रोड्यूस बाई कॉइल ए रोटेट द मूविंग एलिमेंट टू शो इंफिनिटी, ठीक है। तो ओनली क्या होगा कि जो कॉइल ए के द्वारा जो टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, वो क्या करेगा कि पॉइंटर को हमेशा इंफिनिटी पे ही शो करेगा, ठीक है। जो आपका करंट कॉइल है जो कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा गया, उसके अंदर कोई करंट ही नहीं फ्लो होगा, ठीक है। तो कोई भी टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होगा, तो जो आपका पॉइंटर का जो स्केल का जो पॉइंटर इंफिनिटी पे रहेगा ना, कि जीरो की तरफ बढ़ेगा, ठीक है। जीरो की तरफ कब बढ़ेगा, जब एक्स एंड वाई टर्मिनल को अपन शॉर्ट कर देंगे तो आपका रेजिस्टेंस जीरो हो जाएगा, हाई वैल्यू ऑफ करंट फ्लो होगा। जब हाई वैल्यू ऑफ करंट फ्लो होगा तो उतना ही आपका टॉर्क प्रोड्यूस होगा, तो आपका धीरे धीरे पॉइंटर जीरो की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि फॉल्ट है, ज्यादा करंट फ्लो हो रहा है, क्लियर। व्हेन टेस्टिंग द टर्मिनल एक्स, ठीक है, एंड वाई आर कनेक्टेड अक्रॉस द टर्मिनल एंड बॉडी, जब किसी भी मतलब कि हम लोग मतलब मटेरियल को टेस्ट करते हैं तो उसका एक टर्मिनल हम एक्स के साथ कनेक्ट करते हैं और वाई को उसको बॉडी के साथ कनेक्ट कर देते हैं, उसी चीज को लिख दिया मैंने। व्हेन टेस्टिंग द टर्मिनल, ठीक है, टर्मिनल एक्स एंड वाई आर कनेक्टेड अक्रॉस द टर्मिनल एंड बॉडी ऑफ द मशीन, ठीक है। एक जो एक्स को उस मशीन के एक टर्मिनल के साथ और वाई टर्मिनल को उस बॉडी के साथ अपन क्या कर देते हैं, टच करा देते हैं, ठीक है। देन हम लोग क्या करते हैं, इंसुलेशन रेजिस्टेंस को चेक करते हैं फॉर मेजरमेंट, किसके लिए, अपन मेजरमेंट के लिए यूज करते हैं। नाउ द करेंट पासेस थ्रू द डिफ्लेक्टिंग कॉइल बी, ठीक है। तो अब क्या था कि जो टर्मिनल एक्स एंड वाई था वो ओपन नहीं है, अब वहां पे ठीक है, इसके एक टर्मिनल को हम लोगों ने क्या, कोई मशीन है यहाँ पे, ठीक है, कोई मशीन है, तो इसके एक्स टर्मिनल, एक टर्मिनल को इससे करा दिया और वाई टर्मिनल को इसके बॉडी के साथ कनेक्ट करा दिया, ठीक है। तो अगर किसी भी तरीके का अगर करंट इसमें फ्लो हो रहा है, ठीक है, तो कॉइल बी से फ्लो होगा तो वहां पे एक टॉर्क प्रोड्यूस होगा जो कि पॉइंटर को डिफ्लेक्ट कराएगा, ठीक है। तो उसी चीज को मैंने लिख दिया कि नाउ द करंट पासेस थ्रू द डिफ्लेक्टिंग कॉइल बी, क्लियर। आगे देखिए, द डिफ्लेक्टिंग टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय कॉइल बी interact with the torque of a coil A and rotate the moving एलिमेंट इंडिकेट द रेजिस्टेंस वैल्यू, ठीक है। और इस तरीके से जो आपका कॉइल बी के अंदर करंट फ्लो होगा तो वहां पे टॉर्क भी प्रोड्यूस होगा, उसकी वजह से आपको पॉइंटर भी रिफ्लेक्ट करेगा जो कि रेजिस्टेंस की वैल्यू को क्या करेगा, इंडिकेट करेगा, क्लियर है। आगे देखिए, द वोल्टेज जनरेटेड बाय दिस इंस्ट्रूमेंट इज अराउंड 500 वोल्ट, ठीक है। तो मतलब कि यहाँ पे जो हम लोग वोल्टेज जनरेट करते हैं वो कितना करते हैं, 500 वोल्ट, ठीक है। बट मेगा मीटर आर अवेलेबल टू जनरेट 1000 एंड 2500, ठीक है। तो मेगर आपका किस रेंज के लिए अवेलेबल है, 500 वोल्ट के लिए भी, 1000 वोल्ट के लिए भी और 2500 वोल्ट के लिए भी, ठीक है। तो ये सिंपल सा इंट्रोडक्शन था आपका मेगर का, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और एग्जाम्स में आता है तो आप अच्छे तरीके से इसको लिख भी सकते हो, ठीक है।
तब तक के आज के लिए थैंक यू, धन्यवाद। ठीक है, अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।